व्रत कर सकती हो, लड़की हो तो भी व्रत कर सकती हो, शादी हो गई तो भी व्रत कर सकती हो, किसी अवस्था में हो व्रत कर सकती हो, किसी भी अवस्था में व्रत कर सकती हो। तो व्रत अंतिम सांस तक चलता है। अब किसी ने पूछा कि कई बार पति चले जाता है, कई बार पत्नी चली जाती है, तो ये व्रत हरतालिका तीज का व्रत, कोई बुजुर्ग हो गई 70 साल की 72 साल की, उसका पति नहीं है और वो भी व्रत कर रही है, अब जरा विचार करिए, वो भी पूजन कर रही है, तो सारे जितने व्रत हैं उसमें तो कहा गया कि भाई ऐसे ऐसे व्रत करो, और इस व्रत में तो वो जैसी है वैसी ही व्रत करेगी। क्यों? क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत केवल व्रत नहीं होता, हरतालिका तीज का व्रत अमरनाथ की कथा से जुड़ा हुआ है। ये आत्मा और परमात्मा का व्रत है। ये आत्मा का विवाह जो शिव जी के साथ में एक बार पहला हरतालिका तीज का व्रत होता है, तब यह आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है और उसको मालूम होता है कि मेरा पति जो साथ में रह रहा है तो संसार का है, पर सही पति तो वो प्राणपति परमेश्वर मेरा महादेव है। अब किसी ने कहा कि गुरु जी अब चंचुला देवी का चरित्र, बहुत सावधानी से सुनना कथा को। चंचुला देवी का चरित्र, चंचुला का पति क्या बना मरने के बाद? जम के बोलो, प्रेत। चंचुला कौन बनी मरने के बाद? पार्वती जी की। अब अगर पति प्रेत बना था तो इसको भी तो भूतनी बनना था। बोलो बोलो, सही है कि गलत? अगर पति प्रेत बना था तो इसको भी प्रेत नहीं बनना, क्योंकि हमने तो लोगों के मुख से सुना है, कई लोग बोलते हैं कि पति अगर वो भूत बना तो पत्नी भूतनी बनी। ए भाई, तू समोसा खाएगा तो तेरा पेट भराएगा, वो समोसा खाएगी तो उसका पेट भराएगा। तू कर्म करेगा तो उसका फल तुझे भोगना है, वो कर्म करेगी तो उसका फल उसको भोगना है। कबीरा बाबा कहते हैं, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस, अपना कर्म भोगना। तो संसार में जिससे तुम्हारा संबंध हुआ है वो अपना कर्म भोग कर ना जाने कौन सी योनि में वो जा रहा होगा, अपना कर्म भोग कर अपन ना जाने कौन सी योनि में जा रहे होंगे, सब अपने अपने कर्म का भोग रहे होंगे। शिव कथा कहती है, इसीलिए संसार के जितने संबंध रिश्ते हैं ये तो सब आज कल परसों कभी छूट जाएंगे। एक संबंध ऐसा है शिव जी को जल चढ़ाने का, जो आत्मा और परमात्मा का संबंध है। ये संबंध अजर और अमर है, ये कभी नहीं छूटता। आज फिर जन्म लेगा, फिर कल लेगा।